देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक मन में आकर्षण भी है, उनकी चाहत भी है कि उत्तराखंड में अपना उद्योग और निवेश करना चाहते हैं और हज़ारों करोड़ के निवेश हमको इस यात्रा में भी उनके साथ करार के रूप में प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव भी मिले हैं और निकट भविष्य में हम देश के अन्य शहरों में भी इस प्रकार के निवेशकों के साथ संवाद करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं और ये काम हमारा निरंतरता से चलेगा। हमारा इस बार पूरा ध्यान, पूरा फोकस है कि हम जब तक हमारा ये सम्मेलन आयोजित होगा 8 और 9 दिसंबर को, उससे पहले जो करार हैं उन सभी को धरातल पर उतारें, उसकी ग्राउंडिंग करें और उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान हमें बहुत सारे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, उन सुझावों पर भी हम बात करेंगे। जितने निवेशकों के द्वारा हमारे साथ करार हुए हैं और प्रस्ताव आए हैं, उन सभी का हम आकलन करने के बाद आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के लिए कौन से उपयोगी हैं, कौन से लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकते हैं और जो हमको निवेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर रोज़गार को भी जुटाने का काम करें, वहाँ के लोगों की आजीविका को भी बढ़ाने का काम करें। हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, उस प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने में या उसको आगे बढ़ाने में उसको सहयोग प्रदान करेंगे। हम उनको प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन करेंगे और पहले भी हमने जो नीतियाँ बनाई हैं वो सब निवेशकों के, उद्योग समूह के, सभी के हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाया भी है और जहाँ ज़रूरत थी उसको संशोधन भी किया है और आगे भी करेंगे। सर, निर्माणाधीन मंदिर को भी देखने आप पहुंचे हुए थे और यूएई जैसे हम बात करें वहाँ पे हिंदू मंदिर का बनना कैसा आपको लगा और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? यूएई में 27 एकड़ भूमि पर और हज़ारों करोड़ से लोगों के सहयोग से जो मंदिर वहाँ पर आबू धाबी में निर्माण हो रहा है, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा हमारा धर्म का स्थान बनने वाला है, बहुत बड़ा पूज्य स्थान बनने वाला है। वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण था जब मैंने भी उस निर्माणाधीन मंदिर में, जहाँ पूरे विश्व के हिंदू सनातन को मानने वाले, धर्म पर, भगवान पर आस्था रखने वाले लोग आएंगे, तो हमने भी छोटा सा योगदान एक शिला के रूप में वहाँ पर किया है। उस मंदिर को देखा है। जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमीरात के 7 राज्य हैं, उसी प्रकार से 7 शिखर भगवानों के नाम पर अलग अलग एक ही स्थान पर उनको स्थापित किया जा रहा है। उसका जल्दी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उसका लोकार्पण और वहाँ पर उद्घाटन करेंगे। निश्चित रूप से आज हमारी जो पताका है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज दुनिया के अंदर जो भारत का मान सम्मान और वैश्विक रूप से पहचान बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विश्व के अंदर अनेकों देशों में जो उनकी स्वीकारता बढ़ी है और उसी का परिणाम है कि उस आबू धाबी में हिंदू मंदिर के निर्माण और उसके पहले दिन जब वहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था, तो यूएई सरकार के 3 मंत्रियों ने भी आकर वहाँ पर उसमें योगदान दिया है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उनकी प्रेरणा से विदेश की धरती पर इतना भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सर, एक लास्ट सवाल है, पॉलिटिकल है कि अखिलेश यादव, आजम को सज़ा सुनाई गई, अखिलेश यादव का है मुसलमान होने की वजह से वो ये सज़ा भुगत रहे हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर जो लोग न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं
उनको कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अब तुष्टीकरण नहीं होता है। मोदी जी के शासनकाल में 2014 के बाद देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर काम हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण पर काम हो रहा है। सर, एक सवाल और है, चुनाव है 5 राज्यों में और जैसा कि देख रहे जो IND गठबंधन बना है, वहाँ जो उनके प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, वहाँ अन्य विपक्षी दल भी, जो उनका सहयोगी दल कह सकते हैं, वो भी अपने कैंडिडेट उतार रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है कि ये एक छवि देखने के लिए मिल रही है कि IND गठबंधन आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा 24 में? देखिए, IND गठबंधन जिसके मूल में केवल और केवल अपने राजनीतिक दलों का अस्तित्व बचाना, अपने परिवारों का अस्तित्व बचाना और देश के अंदर जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, लंबे समय तक देश की सत्ताओं को, राज्यों की सरकारों को चलाने का काम किया है, वो उसको जनता पहले ही नकार चुकी है। और आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी, और अब मैं विदेश की धरती से आकर कह सकता हूँ कि डबल इंजन आज समय की भी मांग है, राज्यों की भी मांग है और देश की भी मांग है। इसलिए लोग डबल इंजन की सरकार चुनेंगे और दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आगे भी चलनी है, इसलिए राज्यों की सरकार भी वही बनाएंगे। कल मोदी कैबिनेट में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया, जो रबी फसलें हैं उन पे 7% MSP कर दिया गया। उत्तराखंड वासी को कितना लाभ इससे मिलेगा? देखिए, मोदी जी के हर फैसले में देश के जन जन का कहीं ना कहीं उनके लिए उसमें सोचा जाता है और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, और इस योजना का भी लाभ निश्चित रूप से देश के और उत्तराखंड के सभी लोगों को मिलेगा।